हथीन नगर पालिका के चेयरपर्सन चुनाव की ज्यों-ज्यों तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज जहां हथीन नगर पालिका से पंचायती उम्मीदवार आभा रविंद्र कुमार ने निवर्तमान चेयरमैन के गढ़ में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर जमकर हुंकार भर दिया और भाजपा उम्मीदवार की नींव मिला दी है। हथीन नगर पालिका चेयरपर्सन चुनाव की ज्यों-ज्यों तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हथीन नगर पालिका से पंचायती उम्मीदवार आभा रविंद्र कुमार ने निवर्तमान चेयरमैन के गढ़ में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर जमकर हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार हथीन की जनता भय और भ्रष्टाचार फैलाने वालों का अहम और वहम दोनों दूर करेगी। उनकी पत्नी नगर पालिका चेयरपर्सन प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार को अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपने साथी सुभाष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज उनकी कमी उन्हें खल रही है। वह आज हमारे बीच होते तो कुछ अलग ही बात होती। वो उनकी यादों को संजोकर जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव में विजयी होंगे। उन्होंने कहा है कि शहर का चहुमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता है। पिछले लंबे समय से उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को चुनाव में साथ दिया, तो वहीं हथीन शहर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण करवाना, व्यायामशाला बनवाना ताकि युवाओं को खेलों में बढ़ावा मिल सके, इसके लिए खेल मंत्री गौरव गौतम से भी मिले। शहर की छोटी सरकार बनने के बाद सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बने, बिजली पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, सफाई पर विशेष ध्यान रहे, शहरों में चारों तरफ लाइट की व्यवस्था हो और इसके लिए उनका पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि आपकी आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने लोगों की सहमति से 3 वार्डों में निर्विरोध पार्षदों के चुनाव करवाए। उन्होंने हथीन नगर पालिका क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए सभी पार्षदों को बधाई दी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार है और यही सौभाग्य मेरा भी है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए मैदान में हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ मैंने किया है, ये सब जनता का आशीर्वाद है जो दल बल से उठकर आज मुझे ताकत दे रहा है। सभी वार्डों से निर्विरोध चुने साथियों ने हथीन नगर पालिका के विकास को सर्वस्व माना है। तो वहीं इस मौके पर अशोक, कैलाश, मुखका, जतिन सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पीछे खड़े हो जाओ। मुझे आज बताइए, आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है नगर पालिका के चेयरमैन का जो चुनाव चल रहा है, तो यह कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया है, सबसे पहले तो मैं हमारे एक भाई थे सुभाष जी, वो 27 दिसंबर का ऐसा काला दिन था कि उस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका और हमारा प्यार इतना था कि वो हमारे बड़े भाई जैसा हमारा मान सम्मान था। उनका और हमारा लगाव, सबसे पहले तो हम जो आज यहाँ आए हैं, इलेक्शन तो चलो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो हो, मतलब ऐसा हो, खुशहाल हो, यहाँ से भी ज़्यादा उसकी तरक्की हो। मेरी तो सबसे पहले यही प्रार्थना है। उस भाई की याद हमें इतनी आती है कि कभी हम उसको भुला नहीं पाते। दिन हो रात हो, अगर वो आज यहाँ मौजूद होता ना, तो यहाँ की हवाई कुछ अलग होती। पर क्या करते हैं, जो परमात्मा करता है वो किसी से नहीं रुकता। लेकिन हमारे उस भाई की जीवन भर हमें कमी खलती रहेगी। रही बात चुनाव कार्यालय की, क्योंकि ये हमारा सबसे मजबूत स्तंभ है, हमारा घर परिवार है। यहाँ पे जितने भी हमारे इस मोहल्ले में हमारा जो कार्यालय रहेगा, 1 से 5 वार्ड तक का कार्यालय है। और आपको पता भी है, शहर में एक तरफा माहौल है, क्योंकि कल हमने 3 अपने जो निर्विरोध पार्षद चुने हैं, उससे शहर में बिल्कुल एक तरफा ये लग रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। छोटी सरकार ऐसी सरकार होगी जो अमन और शांति की सरकार होगी, हथीन शहर को खुशहाल करेगी, विकास और तरक्की की सरकार होगी। उसके लिए हमने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे सभी बड़े भाई, हमारे अशोक भैया, कैलाश भैया, मुकेश फौजी, जतन, पूरा परिवार, पूरा 36 बिरादरी और पूरा ये बास मोहल्ले से ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जहाँ हम खड़े हैं, ये निर्वर्तमान चेयरमैन का गढ़ है। यहाँ से हमें, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि लोगों के दिलों में हमारा जो प्यार है, जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन आपको महसूस होगा कि 1 से 5 वार्ड में हमारा अपार जन समर्थन हमें मिलने जा रहा है। और हमारे यहाँ से निश्चित तौर पर
हमें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आप भी बीजेपी में रहते थे, क्या बीजेपी से टक्कर ले पाओगे? देखिए मैं बताऊं क्या है, बीजेपी एक पार्टी है विचारधारा की। हमारी सबकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती हुई विचारधारा है। हम ऐसे नहीं है कि हमारी विचारधारा अलग है। बीजेपी की जो विचारधारा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, वो सबको साथ ले जाकर सबका साथ सबका विकास की विचारधारा है। लेकिन यहाँ पे विचारधारा बदल गई। पिछला जो 7 साल का कुशासन रहा, वो उस विचारधारा ने यहाँ के लोगों की सोच बदल दी। यहाँ पे खुलेआम लूट हुई, खसोट हुई, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। आप सबको पता है, क्योंकि लगातार शहर में ये विषय चल रहा है। सबको पता है कि भाई इस बार जो सरकार चुनाव हारेगी और जनमानस की 36 बिरादरी की जीत होगी। ये जीत 36 बिरादरी के प्यार की होगी, अमन और शांति और भाईचारे की होगी। सरकार का हम भी हिस्सा हैं, क्योंकि हमने भी सरकार के लिए काम किया है। अपने माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए हमने कंधा से कंधा मिलाकर इतनी मेहनत की थी कि उनके जब भी यहाँ इलेक्शन हुआ, तन मन धन से हमने, हमारी पूरी टीम ने इतना जन समर्थन दिलाया कि हर बार यहाँ से उनको जिता के भेजा। लेकिन जब एक पार्टी किसी गलत आदमी को टिकट दे देती है, तो ये नहीं कि भाई आप उसको साथ लेके चलें। जब लोगों की विचारधारा विपरीत है, तो हम उस विचारधारा के विरुद्ध खड़े हुए हैं। और हम इस बार जो सरकार बनाने जा रहे हैं, वह 3 शहर की 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। और एक तरफा मैं आपको ये आश्वासन भी देता हूँ, शहर के 90% लोगों ने मन बना लिया है कि भाई हमें कुशासन समाप्त करना है, अहम और वहम दोनों दूर करने हैं। इस बार जो सरकार होगी, अमन, शांति, खुशहाली और विकास की सरकार होगी। रविंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? लोगों का कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारा हथीन शहर सन 92 में हमारे फादर चेयरमैन बने। उसके बाद 2000 में जब पंचायत बनी तो वो सरपंच बने। पार्षद हम लगातार 87 से बनते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे पहले चुनाव होते थे, उनमें पार्षदों के द्वारा ही चेयरमैन चुना जाता था। कहीं ना कहीं उसमें फिर सरकार के एमएलए और एमपी का दखल होता था। जनता की इच्छानुसार